हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत प्यारे से सेशन में। और इस प्यारे से सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत जरूरी बातों में। आई नो एग्जामिनेशन होने वाला है और एग्जामिनेशन में कुछ ही देर बची है और इस कुछ टाइम पीरियड में हमें क्या करना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इसको आज ही से। सबसे पहली चीज, स्ट्रेस को अब दूर कर दो अपने आप से, क्योंकि अब कुछ भी नई चीज पढ़ नहीं सकते, कुछ नया कर नहीं सकते। अगर करने जाएंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम इन सब चीजों से इस समय के लिए दूर रहेंगे। ठीक है, आइए जरा किन चीजों का, किन बातों का हमें ध्यान रखना है उसको समझ लेते हैं एग्जामिनेशन से पहले। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, सबसे पहले आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और स्टेशनरी है जो आपको लेकर जानी है अपने साथ। उन चीजों को आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं, आइए जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड, जिन्होंने नहीं निकाला है अभी तक, लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करो, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। किसी भी तरह की नेट नहीं आया, डाउनलोड नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम, उसको पहले से ही डाउनलोड करके रख लीजिए। ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, जिस आईडी प्रूफ को आप वहां लेकर लगा रहे हो, आधार कार्ड लगाया है, पैन कार्ड लगाया है, जो भी लगाया, उसका ओरिजिनल आईडी आपको लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, 2 से 3 रख लीजिए क्योंकि वेरिफिकेशन में ये काम आ सकती है। फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ, जो आईडी प्रूफ आप लेकर जाओगे वहां सबमिट होगा, क्योंकि मेंस लेवल का एग्जामिनेशन है, तो ऑफ कोर्स आईडी प्रूफ लेकर आइएगा। पेन ऑफ कोर्स अपना लेकर जाना, लास्ट मोमेंट पे ढूंढाई नहीं होगा, किसी से मंगाई नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आपको नहीं करना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड हर एक चीज के लिए पहले से ही। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं एक पर्सनल वाटर बॉटल का। पर्सनल वाटर बॉटल ले जाना जरूरी नहीं है बट रिकमेंडेड है, क्योंकि वहां पर जान तो सूखती है और लंबा एग्जामिनेशन होने वाला है। किसी से मांगोगे, टाइम वेस्ट करोगे, सामने पड़ी होगी, उठाओगे, पियोगे, खत्म कहानी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंट लेके जाना, कलर्ड ना हो, कवर्ड ना हो, ये ध्यान रखिएगा, वरना वो बाहर रखवा दी जाएगी। ठीक है, सो अपने से पहले से ही चीजें रख के जाओ, सही करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और स्टेशनरी जो लेकर जानी है वो हमने आपको बता दी, इसके अलावा और कुछ मत ले जाना। ठीक है, दूसरा पॉइंटर है हमारा आइटम्स जो नहीं लेके जाने हैं गलती से भी। तो अगर आप कोई बैग लेकर जा रहे हो, वैसे तो बैग लेकर नहीं जाना है, अगर आप कुछ लेकर जा रहे हो तो उसमें देख लीजिएगा पहले से ही आपके ना हो। घड़ी बड़ी बहुत ध्यान रखना है, स्मार्ट वॉचेस नहीं अलाउड हैं तो नहीं पहनेंगे। ब्रेसलेट्स, बड़े बड़े कंगन, बड़ी बड़ी चूड़ियां, ऐसा नहीं, अवॉइड देम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किसी भी तरह का, चाहे कैलकुलेटर हो, स्मार्ट वॉच हो, किसी भी तरह का हो, इसको आपको, हेडफोन्स हो या जो भी हो, ये सब नहीं लेके जाना है। स्टडी मटेरियल, लास्ट में आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम सेंटर के बाहर तक भी पढ़े जा रहे हैं, लगे हुए हैं उसमें। डोंट डू दैट, वो आपको सिर्फ स्ट्रेस आउट करेगा। वो उस समय कुछ ऐसी चीज नहीं याद कर पाओगे जो जीवन में आपको याद रह जाएगी। ठीक है, उस समय सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उस समय पढ़ाई करने से। जो कर लिया कर लिया, अब आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, वॉलेट्स, बैग्स और पर्स आपको अलाउड नहीं होंगे, तो वो भी आप अवॉइड करिए। ज्वेलरी और एक्सेसरीज जैसे हमने आपको बता दिया है, बड़े बड़े ब्रेसलेट, बड़ी बड़ी रिंग्स कुछ लोग पहन के जाते हैं, डोंट डू दैट, वो सब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पहले से ही ये सब उतार के जाएं। ठीक, उसके बाद बात करें एग्जाम टिप्स, ताकि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ हो। किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले अराइव अर्ली। अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जो आपका अलॉटेड टाइम है, कम से कम 40 to 30 मिनट्स आप उससे पहले ही पहुंच जाइए। ठीक है, ताकि लास्ट मिनट कुछ हासिल हो तो वो आप उसके लिए रेडी हो, भगवान ना करे हो, बट स्टिल यू रेडी फॉर इट। दूसरा, लोकेट योर एग्जाम सेंटर और डे बिफोर, चाहे आप ही की सिटी में क्यों ना हो, ठीक है, या आप बाहर जाके एग्जाम दे रहे हैं, एक दिन पहले पहुंच जाओ, एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाओ, देख लो कहां पर है। ठीक है, ताकि लास्ट मिनट कंफ्यूजन ना हो। 30 मिनट्स पहले भी पहुंचे, हो सकता है आप कहीं और चले गए, किसी और जगह था, एग्जाम सेंटर में 5 मिनट पहले पहुंचोगे, स्ट्रेस करोगे, परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा है एक दिन पहले ही अपना एग्जाम सेंटर लोकेट कर लीजिए कि वो कहां पर है। उसके बाद फॉलो द एग्जाम सेंटर्स इंस्ट्रक्शन, जो जो इंस्ट्रक्शंस वो वहां पर लिखेंगे होंगे, करेंगे, वो सब आपको फॉलो कर रहे हैं। एडमिट कार्ड डिटेल में एडवांस में ही चेक कर लीजिएगा, जो आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे, और जो एडमिट कार्ड पे आपका नाम होगा, नाम सिमिलर होना चाहिए, डिफरेंट नाम मत लिखना। नॉट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये एक गलती है जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं पढ़ते हैं एग्जाम्स शुरू होने से पहले तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले भी, और प्लस आपका जो एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करने वाले हो, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके डायरेक्शन भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे एरर्स में कई बार होता है, आपकी आदत है इनकरेक्ट ढूंढने की, लेकिन अगर क्वेश्चन में करेक्ट पूछ लिया तो आपको गड़बड़ हो सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन पूछता है, हो सकता है वो इनकरेक्ट पूछ ले तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर, डायरेक्शंस को पढ़कर तभी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, उसके अलावा
एक छोटी सी चीज, फाइनल चेकलिस्ट क्या है ये बहुत ध्यान रखना। फाइनल चेकलिस्ट में सबसे पहले IBPS PO का एडमिट कार्ड 2024 का सारे डिटेल वेरीफाइड करके उसमें लेके जाना। ओरिजिनल ID प्रूफ आपके नेम से मैच करना चाहिए, जो ID आपके एडमिट कार्ड पे होगा। फोटोकॉपी ID प्रूफ की, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, क्योंकि हमने बोला वेरिफिकेशन में मांग सकते हैं। पेन और स्टेशनरी जो हमने बता दी है। वाटर बॉटल ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है, क्योंकि लंबा एग्जाम होता है तो आपको प्यास व्यास लग सकती है, ठीक है, दैट्स बात थी। इसके अलावा जो लास्ट चीज है, लीव योर स्ट्रेस आउटसाइड द सेंटर। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एग्जाम में भी जाकर कुछ ना कुछ तबाही मचा के आऊंगा, तो नहीं भाई, उस समय आपको एकदम शांत दिमाग से जाना है। वहां पर हबड़ तबड़ हड़बड़ी गड़बड़ी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से एग्जाम देने चाहिए, आराम से अटेम्प्ट करके आइए, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। बहुत अच्छे से पेपर होगा। जितनी प्रिपरेशन आपने कर ली है उतनी प्रिपरेशन अब हो चुकी है। इसके आगे हम कुछ पढ़ाई करेंगे, जो आता है वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए खुले दिमाग से, शांत दिमाग से, नेगेटिव मार्किंग ना करते हुए, जिन क्वेश्चंस के लिए, जिन चीज़ों के लिए आप श्योर हैं वही अटेम्प्ट करिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को भी लिखते समय खास ध्यान दीजिएगा कि आप स्पेलिंग एरर्स को अवॉइड करें, ग्रामर के एरर को अवॉइड करें, सेंटेंस में अपने थॉट को एक्सप्रेस करें, फैंसी वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, उसमें गलती होने की ज़्यादा चांसेस होती है। आपका थॉट जो आप सोच कर बैठे हैं वो ज़रूर कन्वे हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। बहुत अच्छे से पेपर देकर आना और आगे की प्रिपरेशन आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाए, माशाल्लाह हो जाए, जरूर हो जाए। लेकिन अगर आगे की बात करते हैं, कुछ लोग IPPS PO बनने के बाद भी SBI PO बनने की कोशिश करते हैं, तो SBI PO या फिर RBI का एग्जाम आपको देना हो तो आप बैंक महापैक को एक्सेस कर सकते हो। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर देकर आना, स्ट्रेस फ्री रहना, आराम से जाना, कोई टेंशन मत लेना, बस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।